आखिरी मुलाकात, किस्त नंबर आखिरी। सुबह की ठंडी हवा कमरे में दाखिल हो रही थी। आफिया ने सलमान के लिए दवा और पानी रखा और नरमी से कहा, उठो सलमान, आज हम नए दिन का आगाज करेंगे। सलमान ने नींदवा आंखों से आफिया को देखा और मुस्कुरा दिया। तुम्हारी बातों में वो हौसला है जो दवाई यूं में नहीं। आफिया ने धीरे से कहा, सलमान, जब दिल साथ हो तो बीमारी भी हार मान लेती है। कुछ दिनों बाद आफिया ने अपने वालिदैन को सब कुछ बताया। वालिदा की आंखों में फिक्र थी और वालिद की खामोशी लम्हा भर को गहरी हो गई। बेटी, तुम्हें सोच समझकर फैसला करना होगा। सलमान की बीमारी का अंजाम तुम जानती हो, वालिद ने नरम लहजे में कहा। आफिया ने पुरएतिमाद आवाज में जवाब दिया, अब्बा जान, मोहब्बत अंजाम नहीं देखती। ये सफर चाहे मुख्तसर हो मगर मैं ये रास्ता तन्हा नहीं छोड़ सकती। वालिदा की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो हमें कोई एतराज नहीं। इस खबर के बाद मोहल्ले में एक खामोश खुशी फैल गई। लोगों ने बरसों पुरानी मोहब्बत के इस किस्से को सराहा। मोहल्ले की औरतों ने आफिया को दुआएं दे और बच्चों ने फूल लाकर उनके घर के दरवाजे पर डाले। सलमान ने हैरत से कहा, मैंने सोचा था मेरी कहानी अधूरी रह जाएगी, लेकिन लोग तो हमें नई कहानी का आगाज समझ रहे हैं। आफिया ने नरमी से जवाब दिया, मोहब्बत की कहानी अधूरी तब रहती है जब हम हिम्मत छोड़ देते हैं। लेकिन अगले ही हफ्ते सलमान की हालत बिगड़ गई। रात के अंधेरे में अचानक इसकी सांस रुकने लगी। आफिया ने फौरन पानी दिया और इसका हाथ थामे बैठी रही। सलमान हांफते हुए बोला, आफिया, अगर कभी मैं तुम्हारे पास ना रहूं तो। आफिया ने इसके लबों पर उंगली रख दी। ऐसी बात मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम मेरे साथ रहोगे, और जब तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी याद मेरे साथ होगी। सलमान की आंखों में नमी आ गई। तुम्हारी ये मोहब्बत मुझे मौत से भी ज्यादा ताकतवर बना देती है। अगले दिन आफिया ने सलमान को छत पर ले जाकर बैठाया। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। याद है सलमान, हमने बचपन में गिना था कि आसमान पर कितने सितारे हैं। सलमान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, और तुम हमेशा कहती थी कि सितारे गिने नहीं जा सकते। आफिया ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ये सितारे हमारी मोहब्बत की तरह हैं। जितने भी लम्हे बाकी हैं वो सब उन सितारों की तरह चमकते रहेंगे। चंद दिन बाद सलमान ने आफिया का हाथ थाम कर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक अहद करो। अगर कभी मेरा वक्त आ गया तो तुम अपनी जिंदगी रोकना मत। तुम्हारे ख्वाब मेरे बगैर भी मुकम्मल होने चाहिए। आफिया ने आंखों में नमी लिए कहा, मेरी जिंदगी के ख्वाब सिर्फ तुम हो सलमान, मगर मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी याद के साथ आगे बढ़ूंगी। सलमान के लबों पर सुकून भरी मुस्कुराहट फैल गई। यही मेरी सबसे बड़ी दुआ थी। रात का वक्त था। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। सलमान का सांस तेज होता जा रहा था और आफिया इसके पास बैठी आंखों में आंसू लिए कुरान की तिलावत कर रही थी। सलमान ने धीरे से कहा, आफिया, मुझे लगता है कि वक्त करीब है। आफिया ने घबराकर इसका हाथ थाम लिया। नहीं सलमान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। सलमान ने नींदवा आंखों से आफिया को देखा। तुम्हारे ये अल्फाज मेरी सबसे बड़ी दवा हैं। सलमान ने बमुश्किल अल्फाज अदा किए। आफिया, अगर मैं चला गया तो मेरा नाम अपनी दुआओं में जिंदा रखना। मेरा ख्वाब यही है कि तुम मुझे कभी भुलाना मत। आफिया की आंखों से आंसू टूटकर इसके हाथ पर गिरे। सलमान, तुम्हें भुलाना मुमकिन ही नहीं। तुम मेरी रूह का वो हिस्सा हो जो कभी जुदा नहीं हो सकता। आफिया के वालिदैन कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। वालिद ने रोते हुए कहा, बेटा, तुमने हमारी बेटी को सच्चा प्यार दिया है,
ये मोहब्बत कभी मिटेगी नहीं। सलमान ने लरजती आवाज में कहा, अंकल, मेरी ख्वाहिश है कि आप आफिया का सहारा बने, उसे कभी तन्हा ना होने दीजिए। वालिद की आंखों में अज़्म की रोशनी आ गई। ये वादा है मेरा बेटा। सुबह का वक्त करीब था। फजर की अजान होने ही वाली थी। सलमान ने आफिया का हाथ मजबूती से पकड़ा और आहिस्ता से कहा, आफिया, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। आफिया रोते हुए बोली, और तुम मेरी दुआ का सबसे हसीन जवाब हो। सलमान ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लें। अजान की आवाज फिजा में गूंज रही थी और उसी लम्हे इसकी सांसें थम गईं। आफिया ने सलमान के बेजान हाथ को अपने लबों से लगाया और धीरे से कहा, ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं, तुम हर लम्हा मेरे साथ रहोगे। इसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर उसके दिल में एक सुकून उतर आया था। इसे मालूम था कि सलमान ने मोहब्बत में हार नहीं मानी, बल्कि मोहब्बत को अबदी बना दिया। मोहल्ले वाले सलमान के जनाजे में शरीक थे। हर शख्स की जबान पर एक ही बात थी, ये मोहब्बत एक मिसाल थी जो वक्त और बीमारी के बावजूद कायम रही। आफिया सफेद लिबास में सर झुकाए बैठी थी। इसके चेहरे पर गम के साथ एक अजब सुकून था। उसने दिल ही दिल में कहा, सलमान, तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया, मगर तुम्हारी याद ने मेरी जिंदगी थाम ली है। वक्त गुजरता गया। आफिया ने सलमान की डायरी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। हर सफ़े को पढ़ते हुए उसे ऐसा लगता जैसे सलमान उसके करीब बैठा है। उसने अपने वालिदैन और मोहल्ले के बच्चों के साथ वक्त गुजारना शुरू किया, मगर उसके दिल में सलमान की याद हमेशा जिंदा रही। वो अक्सर रात को आसमान पर सितारे देखती और आहिस्ता से कहती, सलमान, ये सितारे तुम्हारी मुस्कुराहट की तरह हैं, जो कभी मानद नहीं पड़ती। यूं आखिरी मुलाकात अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंची। ये कहानी सिर्फ जुदाई की नहीं थी, बल्कि मोहब्बत के इस अहद की थी जो मौत के बाद भी जिंदा रहता है। आखिरी मुलाकात खत्म हुई। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सिलसिलेवार नावल सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि दिलचस्प नावल के हर नया किस्त सबसे पहले आपको पहुंच सके।